नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो उनके लिए बता दिया जाए कि इस चैनल पे आपको 2 वीडियो देखने को मिलती हैं। एक शाम को 4 बजे, जो कि ये जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं ये, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें इस टाइम पे हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, हिस्ट्री के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट लेके चलेंगे, और हिस्ट्री में भी आज ये जैन धर्म चल रहा है, और जैन धर्म का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जैन धर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम शैव धर्म, जो छोटे छोटे धर्म हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो और आपको एक वीडियो सुबह देखने को मिलती है सुबह 8 बजे, जिसमें हम करेंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जो कि आपके प्री और मेंस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हिंदी माध्यम में। उसमें आंकड़े जो भी जारी किए जाते हैं, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, कितना लाभ हुआ, सारी चीज़ें उस पर बात की जाती है बहुत डिटेल में। तो जिनके लिए जो मतलब आप ऐसे भी अपने नॉलेज के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। सुबह जो करंट अफेयर्स की वीडियो आती है वो अपने नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब कि जो भी उसमें मटेरियल रहता है या फिर उसको जो चीज़ें डिस्कस की जाती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं। ठीक है, तो भारत के नागरिक होने के कारण भी हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ बता दिया जाए कि आपको इस वीडियो पे 5 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही जैन धर्म में बचे हुए थे। उसके बाद जैन धर्म खत्म है। वैसे प्रतिदिन हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और आज बुद्ध पूर्णिमा है तो सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है। ए नंबर पर है बौद्ध दर्शन, बी है जैन दर्शन, और सी है योग दर्शन, और डी है लोकायत दर्शन। तो आप इन चारों ऑप्शन को देखिए, फिर उसके बाद वीडियो को रोकिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए कौन सा इसका सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए इसमें बताया गया है संलेखना, समाधि मरण या संथारा है। संलेखना को संथारा विधि भी कहते हैं। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जाकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है, और इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर के अनुसार इसको साधा पद्धति कहा जाता है। तो ये लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा कि दिगंबर के अनुसार इसको क्या कहा जाता है, और दिगंबर के अनुसार इसको समाधि या संलेखना कहा जाता है, और श्वेतांबर के अनुसार इसे साधा पद्धति कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही व्यक्ति को पता चलता है कि वो मृत्यु के नज़दीक है तो अपना वो खाना पानी छोड़ देता है, और जब वो खाना पानी नहीं खाता तो उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको हम संथारा विधि या संलेखना विधि कहते हैं जैन धर्म के अनुसार। ये दिगंबर के अनुसार और श्वेतांबर के अनुसार इसे साधा पद्धति कहते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा राजा है बताइए, मौर्य काल का कौन सा ऐसा राजा जिसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। तो बताइएगा आप लोग, और ये इसका आंसर बताइए कौन सा सही है। तो इसका आंसर है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में भी दिगंबर, अगर श्वेतांबर होता तो सादा पद्धति होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसका बताइए इसमें बताइए बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। पहले तो ये बताइए कि बराबर की गुफाएं हैं कहाँ। ठीक है, बराबर एक स्थान है, वहाँ पे गुफाएं हैं। तो उसमें पूछा गया है कि वहाँ की जो गुफाएं हैं तो उसका जो वहाँ पे आश्रय गृह का मतलब उन गुफाओं में रुकने का या आश्रय लेने का काम किसने किया। आजीविकों ने, थारू ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। ये बीपीएससी 40 बीपीएससी 1995 का क्वेश्चन है, 1995 का। तो वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा, स्कोर बताइएगा कि कितना है। तो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान पर बनाने की कला है। और इसमें क्या है कि मौर्य युग में क्या हुआ था, मौर्य युग में जो पर्वत होते थे और इनको काट देते थे, इनको बीच बीच से काट के एक गुफा बनाई जाती थी। तो वो यही बता रहे हैं कि गुफा का निर्माण हुआ था। उसमें क्या है, अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर की गुफा और दूसरा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर फिर क्या किया गया कि आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। और इसमें क्या हुआ कि आजीविकों के लिए जो आवास बनाए गए अशोक के द्वारा उसको गिफ्ट में दे दिया गया। ठीक है, अशोक के समय बराबर की गुफाओं को सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़, ये तीनों आप याद रखिएगा, ये तीनों गुफाएं अशोक के समय बनी हैं। एक तो सुदामा की गुफा है, और दूसरा है कर्ण चौपट की गुफा, और तीसरा है सुदामा की गुफा। ठीक है, एक है बराबर की गुफा, एक है सुदामा की गुफा, एक है कर्ण चौपट की गुफा। ये तीनों गुफा किसके काल में बनी थी, मौर्य काल में भी किसके समय पे, अशोक के समय पे। तो इसके द्वारा जो बनवाई गई गुफा थी उसको उसके पौत्र जो दशरथ ने आजीविकों को दे दिया था। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। इससे पूछा हुआ है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया है। तो इसमें आजीविकों ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जो कि बौद्ध धर्म के लिए इम्पोर्टेंट है और जैन धर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन RAS RTS प्री 2007 का क्वेश्चन है। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर और देवी पाटन। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को रोकिए, इसका आंसर दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो देखिए इसमें देख सकते हैं आप, प्रयागराज के इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित है कोशम नामक स्थान पर, जिसका नाम प्राचीन है कौशाम्बी था। ठीक है, और वैदिक एवं जैन साहित्य के अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख किया गया है। वैदिक एवं जैन साहित्य में, वैदिक में भी और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख किया गया है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचच्छू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना की थी। ठीक है, हस्तिनापुर क्या हुआ था, हस्तिनापुर गंगा के प्रवाह में बह गया था, तो उसके बाद इसकी स्थापना की गई, हस्तिनापुर के राजा ने की थी और कौशाम्बी नगर की। तो इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है किसने की, तो याद रखिएगा। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों के से अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा और यह नगर जैन एवं बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया है, लोगों को अपना शिष्य बनाया है। यहाँ अनेक विहार थे, विहार जहाँ वो लोग रहते थे। ठीक है, विहार बौद्ध धर्म विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार, अब ये भी याद रखिएगा, घोषिताराम विहार कहाँ, तो कौशाम्बी में, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का भी प्रसिद्ध मंदिर है, प्रभासगिरी यहीं पर है। तो देखिए, एक तो जैन धर्म के जो 6वें गुरु हैं, छठवें तीर्थंकर हैं, जिनका नाम है पद्मप्रभ या पद्म प्रभु, उनका भी जो मंदिर है प्रभासगिरी वो यहीं पे है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, एक घोषिताराम विहार है, वो बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट है, तो वो बुद्ध से इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे बौद्ध धर्म में गए थे, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कौशाम्बी में गए थे। इसका जो निर्माण था, इसका शहर का स्थापना किसने करवाई थी, तो एक राजा थे जो कि हस्तिनापुर के थे, उन्होंने करवाया था, क्योंकि हस्तिनापुर बह गया था और यहाँ कौशाम्ब नाम के कुछ वृक्ष अधिक होने के कारण इसका नाम कौशाम्बी पड़ा था, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें कौन सा नगर है, तो कौशाम्बी है। किसका सही है बताइएगा, ये आंसर किसका सही, इसका आंसर है बी, कौशाम्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा चौथा क्वेश्चन और देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई। श्रवणबेलगोला में किसने स्थापित करवाई थी, जो उसकी मूर्तियाँ थे गोमतेश्वर की। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्तियाँ श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में है, किसने स्थापित करवाई थी, चामुंड राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमार पाल ने, तेजपाल ने। IAS प्री 1994 का क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ या पंचमल्ल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने, ठीक है, चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। और इसके में क्या है कि जैन धर्म के मूर्ति का निर्माण करवाया था, जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। जो बाहुबली की प्रतिमा है कर्नाटक में या श्रवणबेलगोला में, उसको श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में, तो उसका निर्माण किसने करवाया था, तो एक राजा थे, कौन से वंश के, गंग वंश के। क्या नाम था उनका, रचमल चतुर्थ या पंचमल भी कहा जाता है। तो उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था चामुंड राय। ठीक है, तो उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। इसको हम बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ये इनके पुत्र थे। ठीक है, जो बाहुबली या गोमतेश्वर है। तो किस को ये आंसर इसका सही है, मतलब किन लोगों का ये आंसर सही है बताइएगा। इसका सही आंसर है ए। अगर ये पूछा जा रहा है किसके कौन सा राजा था, तो आप राजा वो था पंचमल्ल। ठीक है, गंग वंश का, वंश कौन सा है, तो गंग।